इंजीनियर रशीद का चैलेंज उमर अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने खुले अल्फाजों में इंजीनियर रशीद को जवाब देते हुए यूं कहा है कि मैं तैयार हूं इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल तक छोड़ने के लिए, कंपनी देने के लिए, और वो अभी मैदान छोड़ दें और घर में बैठें और अलायंस को मजबूत करें। ये लोगों से उमर अब्दुल्ला का बाकायदा तौर पर कहना है। मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, साफ तौर पर अगर देखें तो एक हंगामा, एक दंगल इस वक्त सियासत में चल रहा है, खासकर कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इंजीनियर रशीद के आते ही हवाएं बदल गई, निजाम बदल गया और हिसाब बदल गया। और आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियर रशीद ने कुछ वक्त पहले अपने लाइव में ये कहा था कि अगर इंजीनियर रशीद खुद आते हैं, इंजीनियर रशीद कहते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला खुद आते हैं मुझे तिहाड़ जेल तक छोड़ने के लिए और खुद कंपनी देते हैं तो मैं बाकायदा तौर पर यह सफर छोड़ दूंगा। और आज उमर अब्दुल्ला ने यही चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि मैं तैयार हूं जी, इंजीनियर रशीद से ये वाजिया कर दो कि उमर अब्दुल्ला तैयार है। उमर अब्दुल्ला आपको तिहाड़ जेल तक जो है वो छोड़कर आएगा, आप फिलहाल के तौर पर जो है वो मैदान छोड़ दें और घर में बैठें। और आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला से करीबन 2 लाख से ज्यादा वोटों से इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की है और इस जीत का सबब जो है तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं। और इंतजार था, कुछ घड़ियों का इंतजार था इस वक्त का कि कब इंजीनियर रशीद जेल से रिहा होंगे और कब वो अपना पहला स्टेटमेंट देंगे। और पहले स्टेटमेंट को पछाड़ डाला है, इंजीनियर रशीद के पहले स्टेटमेंट ने पछाड़ डाला है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला को। और फिलहाल के तौर पर इंजीनियर रशीद का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला अपने अल्फाजों में और मीडिया से खिताब करते हुए ये कहते हैं कि जनाब इंजीनियर रशीद से कह दें मैं तैयार हूं उन्हें तिहाड़ जेल तक छोड़ने के लिए, और वो अभी फिलहाल जो है घर में बैठे और इसी के साथ साथ मैदान छोड़ दें। तो इस वक्त अगर जिस तरीके से निजाम को देखें तो इंजीनियर रशीद की हवाएं, फिजाएं कुछ अलग ही लग रही हैं और इन हवाओं, इन फिजाओं में साफ तौर पर यह बयां होता है कि किस तरीके से इस वक्त निजाम चल रहा है। इंजीनियर रशीद हाल ही में तिहाड़ जेल से वापस आए हैं, 5 साल बाद वापस आए हैं और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसे लेकर इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो हैं वो इस वक्त खौफ खा रही हैं और तमाम कान पकड़ रहे हैं कि इंजीनियर रशीद हमारे बारे में कुछ नहीं बोले। और फिलहाल के तौर पर इंजीनियर रशीद ने जब जुबान खोली तो तमाम जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उन्हें इस वक्त जो है डर लग रहा है। फिलहाल के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है इंजीनियर रशीद का और कह दिया है खुले अल्फाजों में कि इंजीनियर रशीद से कह दें कि ठीक है मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपको तिहाड़ तक छोड़ता हूं, मैं आपके साथ आता हूं, आपको कंपनी देता हूं, मगर आप मैदान छोड़ दें और इसी के साथ साथ आप घर में बैठें। तो फिलहाल के तौर पर निजाम इस वक्त बड़ा ही माहौल गर्म है, हिसाब गर्म है और इसी के साथ साथ तमाम स्टेटमेंट जो है इस वक्त लोग बाकायदा तौर पर इन पे गौर फिक्र करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया, उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया, सज्जाद लोन को निशाना बनाया और इसी के साथ साथ अल्ताफ बुखारी को भी निशाना बनाया और संदीप मावा के साथ बिल्कुल अच्छे हैं। संदीप मावा की जानिब से कल उनसे मुलाकात की गई और संदीप मावा जो है उनसे मिले उमर अब्दुल्ला से, माफ कीजिएगा इंजीनियर रशीद से। और इंजीनियर रशीद से जब संदीप मावा मिलते हैं तो उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं अपना पूरा सपोर्ट इंजीनियर रशीद को दूंगा। फिलहाल के तौर पर इंजीनियर रशीद ने जुबान खोली है सरजान बरकाती को लेकर और सरजान बरकाती का बेटी का जिस तरीके से दावा था कि उनकी फैमिली कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही, उनकी फैमिली फॉर्म भरने में मेरी मदद नहीं कर रही, हमें सपोर्ट नहीं दे रही और उन्हें चाहिए कि हमें सपोर्ट दे। इंजीनियर रशीद घर वालों को कहा था कि सरजान बरकाती को सपोर्ट दे, मगर उनकी जानिब से रिफ्यूज कर दिया था। और इसी हवाले से जब ये खबरें उरूज पर जा रही थी तो इंजीनियर रशीद की जानिब से यह बयान आया कि सबसे पहले नॉमिनेशन का वक्त चला गया था। दूसरी बात इंजीनियर रशीद ने यह कही कि सबसे पहले अगर देखें तो हमारी जो फहरिस्त है, वो जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की, वो भी निकाल दी गई थी। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से निजाम चल रहा है, एक ही बंदा जो है 2 जगहों से अपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकता है, तो हम किस तरीके से सपोर्ट जो है सरजान बरकाती को देते। इन्हीं अल्फाजों को जो है दोहराते हुए अब उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है और उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया है खुल
کھل کے کہ جناب نظام تیار کیجئے, میں آ رہا ہوں انجینئر رشید کو تہاڑ جیل تک چھوڑنے, اور انجینئر رشید کو تب تک کہیے کہ آپ اپنے گھر میں آرام کریں اور میدان چھوڑ دیں. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت سیاست میں کچھ اتھل پتھل ضرور نظر آ رہی ہے. تمام کشمیری ذہنی طور اس وقت پریشان ہو گئے کہ کس پہ بھروسہ کیا جائے اور کس پہ بھروسہ نہیں کیا جائے. عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ این ڈی اے کو مکمل کریں, این ڈی اے کو سپورٹ دیں, لوگوں سے کہتے ہیں این ڈی اے کو سپورٹ دیں تاکہ این ڈی اے کامیاب ہو سکے, تاکہ ان کے جو اس وقت نمائندے بیٹھے ہیں وہ فیل ہو سکے. اسی طریقے سے وقار رسول کی بات کرتا ہوں, کان کھول کے سنیے گا, اور لوگوں جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شیئر بھی کیجیے گا, کیونکہ اس وقت سیاست میں بہت بدلاؤ آ رہا ہے. وقار رسول این سی پہ نشانہ سادھتے ہیں تو وہ این ڈی اے میں الائنس میں ہے, کانگریس اور این سی کا الائنس چل رہا ہے, مگر وقار رسول بانحال سے سیدھا نشانہ این سی پر سادھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے این سی والوں سے اگر انہوں نے ہم سے زیادہ کوئی کام کیے ہیں گراؤنڈ پر تو میں یہ میدان چھوڑ دوں گا. مگر اس وقت سیاست عروج پر ہے, انجینئر رشید کی ہوائیں اس وقت تیز ہیں, انجینئر رشید کی اس وقت ویو تیز ہے, سجدہ کرتے ہی تمام لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. اور اس دوسری جانب سے عمر عبداللہ کا سٹیٹمنٹ یہ سامنے آیا ہے کہ انجینئر رشید سے کہہ دیں آپ کہ ہم تیار ہیں انہیں تہاڑ جیل تک چھوڑنے کے لیے, وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ میدان سے پیچھے ہٹ جائے. تو اس وقت جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے تمام لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. رات کو 9-9:30 بجے میں آپ کے سامنے ضرور آؤں گا کہ آخرکار کشمیر میں چل کیا رہا ہے. فی الحال کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, فی الحال کشمیر میں سیاست ہی سیاست چل رہی ہے. باقی جو مرے ان کو کوئی فکر نہیں, باقی جس کی زمین کھسکے کوئی فکر نہیں, باقی جس کا نقصان ہو کوئی فکر نہیں, باقی جس کے کوئی پروٹیسٹ ہو کوئی فکر نہیں, باقی جس کے کوئی مدے مسائل ہو کوئی فکر نہیں. مگر اس وقت سیاست عروج پر ہے اور سیاست جس طریقے سے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں کئی ساری چیزیں صاف اور ستھری اور شفاف آپ کو نظر آئیں گی. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.